नमस्कार, आप देख रहे हैं अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। प्रिय मित्रों, इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक, इसके विषय में चर्चा करूंगा। महत्वपूर्ण यहाँ पर बातें करूंगा जो आपके हित के लिए ही करूंगा, ठीक है। इंडिया डाक सेवक जीडीएस का कुछ राज्यों का रिजल्ट जारी हो चुका है, ठीक है। 7-8 राज्यों का रिजल्ट जारी हो चुका है। बाकी जो बचे हुए राज्य हैं उनका रिजल्ट तैयार हो रहा है। धीरे धीरे सबका रिजल्ट आता जा रहा है, ठीक है। और रिजल्ट की जो जानकारी अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले यहाँ पर ऑफिशियल तरीके से आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से जानकारी से अवगत कराता हूँ कि आपका रिजल्ट आ चुका है। प्रिय मित्रों, अगर आप उन स्टेट से बिलोंग करते हैं जिन स्टेट का रिजल्ट आ चुका है और आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है, तो आपको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपका यहाँ पर भाग्य बहुत अच्छा है। तो इस जीडीएस में सिलेक्शन हो चुका है। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, बिल्कुल यहाँ पर चिंता करने का विषय नहीं है। ये जीडीएस है, इसमें पहली मेरिट लिस्ट जारी हुई है, सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होगी, उसके बाद थर्ड मेरिट लिस्ट जारी होगी। आप इसमें परेशान मत होइए। पहली लिस्ट में अगर नाम नहीं आया है तो दूसरी में आएगा, तीसरी में आएगा। आप तो बस इस चीज़ पर ध्यान दीजिए जो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। महत्वपूर्ण बातें हैं प्रिय दोस्तों, ठीक है। ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस भर्ती 2022 पोस्ट ऑफिस भर्ती, यहाँ पर जो जानकारी दूंगा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट जानकारी दूंगा प्रिय दोस्तों। रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। नहीं आया है तो आ जाएगा। रिजल्ट आपने देख लिया होगा। रिजल्ट के जब बाद आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है प्रिय दोस्तों, तो आपको जो है कुछ टाइम के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जो आपको ले जाने हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछली वीडियो में जाकर देख लीजिए। वहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो इस जीडीएस भर्ती में आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम ले जाने हैं, उनकी सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सारी जानकारी वहां से देख लेना, ठीक है भैया जी। अब सुनिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। किस प्रकार बुलाया जाएगा? आपको अपना जो आपने मोबाइल नंबर दिया है, जो आपने ईमेल आईडी दी है, उस पर मैसेज आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका किसी कारणवश मोबाइल नंबर ब्लॉक हो चुका है, बंद हो चुका है, ईमेल आईडी आपको नहीं मिल रही है, तो बिल्कुल यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं है। आपके घर पर जो आपने एड्रेस फॉर्म भरते समय दिया था उस पर बाकायदा लेटर आएगा। स्पीड पोस्ट के द्वारा, डाकिया के द्वारा लेटर दिया जाएगा और लेटर में साफ साफ सभी जानकारी उपलब्ध होगी। उस लेटर में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का समय, कहाँ पर आपको जाना है, किस डेट को जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, सारी जानकारियाँ उस लेटर में होगी, ठीक है। लेटर आ चुका है आपके घर पर दोस्तों। लेटर में लास्ट डेट लिखी हुई होगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने की। यहाँ पर ध्यान दे लीजिए, आपको समय से पहले ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। देर मत कर देना, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पिछली भर्तियों में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के समय पर नहीं पहुंचे, तो उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ी। इसलिए समय पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना है। एंड जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, जिस भी सर्कल में आपका नाम आएगा वहां पर आप जाओगे, आपको बता दिया जाएगा एड्रेस। तो वहां पर दोस्तों आपसे सिक्योरिटी बॉन्ड मांगा जाएगा। लाइए 1 लाख रुपए, लाइए 1.5 लाख रुपए दीजिए, देंगे। इतने भी बोल सकते हैं, कोई इसमें ऐसा नहीं है। ये अपने अपने सर्कल के हिसाब से बोलते हैं सिक्योरिटी बॉन्ड। दोस्तों वो बोलते हैं तभी आपको बॉन्ड भरना है। खुद से मत बोल देना कि सर हमें सिक्योरिटी बॉन्ड भरना है या फिर नहीं भरना है। अगर इस प्रकार की आपने गलती कर दी, इस प्रकार से आपने बोल दिया कि सर सिक्योरिटी बॉन्ड भरना है या फिर नहीं भरना है, तो वो बोल देंगे जी हाँ भरिए। और किसको बुरा लगता है? पैसा एक ऐसी चीज है जो किसी को बुरा नहीं लगता है। तो वो इसलिए आपको
ऐसा आगे से नहीं बोलना है सिक्योरिटी बॉन्ड के बारे में। वैसे देखा जाता है कि जो सिक्योरिटी बॉन्ड है 1 लाख रुपए नहीं मांगा जाता, कोई घटिया किस्म का ही सर्कल होगा जिसमें इतने रुपए मांगे जाएंगे एक गरीब अभ्यर्थी से। खुद के मन से हेड ऑफिस में जिक्र नहीं करना है आपको सिक्योरिटी बॉन्ड के बारे में। दोस्तों कहीं कहीं के जो सर्कल होते हैं उनमें सिक्योरिटी बॉन्ड तो मांगा जाता है और ज़्यादा नहीं मांगा जाता, 5,000 रुपये से 8,000 रुपये तक आपको ये बॉन्ड मांगा जाता है। ये अपने अपने सर्कल के हिसाब से ही मांगा जाता है, इसमें ज़्यादा ऐसी बात नहीं है कि आपसे लाख रुपए मांगे जाएंगे, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। बाकी साइकिल और बाइक चलाने का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अगर आप साइकिल और बाइक चलाना नहीं जानते हैं तो चलाना सीख लीजिए, और आपको लाइसेंस भी बनवाना है, ठीक है। आपको हाई लाइसेंस चाहिए, बिल्कुल लाइट नहीं चलेगा ये, ठीक है। तो 2 व्हीलर का आप लाइसेंस बनवा लीजिए अगर आपके पास नहीं है तो, ये इम्पोर्टेंट है प्रिय दोस्तों। एंड जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के करवाने जाओगे तब आपको अपने सरपंच से 100 रुपये के स्टाम्प में लिखवाना है अपने चरित्र के बारे में। सरपंच उसमें लिखेगा कि ये हमारे मूल निवास का ही स्टूडेंट्स है, इसका चरित्र बहुत अच्छा है, इस पे किसी भी प्रकार का कोई भी मानहानि, किसी भी प्रकार का कोई इसमें पुलिस केस नहीं लगा हुआ है इस पर, ना ही वर्तमान में किसी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं लगा है। तो कुछ इस प्रकार से ये सरपंच के द्वारा लिखा जाएगा 100 रुपये के स्टाम्प पेपर में, ये मांगा जाता है दोस्तों। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है दोस्तों। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम आप डॉक्यूमेंट्स उनको देकर आ जाएंगे तो उनके द्वारा आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, और फॉर्म जो दिया जाएगा वो मेडिकल से रिलेटेड होगा, ठीक है। मेडिकल के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा और मेडिकल के लिए बोला जाएगा कि इस फॉर्म को आप भरिए और आपको मेडिकल अपना करवा कर लाना है। तो खुद से आपको मेडिकल करवाना होगा, जांच आपकी करवानी होगी, और आपको टाइम दिया जाएगा कुछ दिनों का कि सप्ताह भर में आपको ये लेटर जो है मेडिकल लेटर ये देना है, जमा करवाना है हेड ऑफिस में आकर, कुछ समय आपको दिया जाएगा, ठीक है। वैसे देखा जाता है जब आप मेडिकल करवाओगे तो 4-5 दिन का समय लगेगा दोस्तों, ठीक है। जब मेडिकल आप करवाने जाओगे हॉस्पिटल में तो 4-5 दिन में ये लेटर आपको तैयार करके देंगे, वो आपको जो है पोस्ट ऑफिस के हेड ऑफिस में जमा करवाना है, ठीक है। मेडिकल जरूरी है दोस्तों, किस किस प्रकार का मेडिकल होगा, अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं अलग से यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। प्रिय दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब आप करवाने जाओगे तो उनको आप जो है आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देकर आ जाओगे। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए 2 से 2.5 महीने का समय लगता है। आपके कागज़ों की जांच होती है, आपके पुलिस वेरिफिकेशन की जांच होती है, आपके जो लाइसेंस वगैरह आप उनको प्रोवाइड कराओगे उसकी जांच होती है, सारी आपकी सभी डॉक्यूमेंट्स की जांच करने में कम से कम 2 से 2.5 महीने की प्रोसेसिंग चलने वाली है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। एंड जब आपको ये कंप्लीट हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो आपके घर पर लेटर आएगा स्पीड पोस्ट के थ्रू, ठीक है। लेटर आएगा, उस लेटर में जो है आपको क्वालिफाइड किया जाएगा कि आप जो है वेरिफिकेशन में, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्वालिफाइड हो, आपको पास कर दिया गया है। बाकायदा आपको उसमें सारी डिटेल्स दी जाएगी जिसमें ट्रेनिंग के बारे में बताया जाएगा कि आपको ट्रेनिंग के लिए आना है, कहाँ पर आना है, सारी डिटेल्स उसमें होगी। तो जो ट्रेनिंग होगी कम से कम 15 दिन की होगी दोस्तों। 15 दिन तक आपको डाक विभाग का जो भी कार्य है उसके बारे में बताया जाएगा, सारी जांच होगी। ये पुलिस अधिकारियों के थ्रू आपकी 15 दिन तक जो है ट्रेनिंग चलती है दोस्तों। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देने के बाद प्रिय दोस्तों जॉइनिंग लेटर दे दी जाएगी, और जॉइनिंग लेटर में बता दिया जाएगा कि कहाँ पर आपकी जॉइनिंग होगी। और इस सारी प्रक्रिया को अगर देखा जाए प्रिय मित्रों
तो कम से कम 6 महीने का टाइम लगता है। बेटा जी, सरकारी जॉब है, सब्र तो रखनी ही पड़ेगी। 6 महीने की कम से कम प्रोसेसिंग चलती है। ये छोटी छोटी बात अवश्य आपको लग रही होंगी, लेकिन इसमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए सारा कुछ इस प्रक्रिया को लगने में जॉइनिंग तक 6 महीने का समय लग जाएगा। और आपको जो प्रथम बार सैलरी मिलेगी, फर्स्ट जो सैलरी मिलेगी इस पोस्ट ऑफिस के थ्रू 10,000 रुपये से कम ही मिलेगी। बाद में धीरे धीरे आप सब समझते हैं। इसलिए ये जानकारी महत्वपूर्ण थी। आपको जानकारी अगर अच्छी लगी है तो कमेंट्स करके अवश्य बताना, और कुछ भी अगर जीडीएस के बारे में आपकी समस्याएं हैं तो मेरे से अवश्य जो है शेयर करनी है। बाकायदा मैं और आप मिलकर उस समस्या का हल करेंगे। अपनी प्यारी सी उंगलियों से एक बार अवश्य क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना एंड लाइक कर देना। अपने प्रिय मित्र को इसे शेयर कर देना ताकि उसको भी मालूम चले। ये सभी के लिए जानकारी है। जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए भी अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि लिस्ट इसमें बाद में निकलेगी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। मेरिट लिस्ट के बारे में भी बता दिया जाएगा, कट ऑफ के बारे में भी बताया जाएगा अभी तो कि कितनी कट ऑफ इसमें गई है। अलग अलग सर्कल के हिसाब से कट ऑफ आपको दर्शाई जाएगी। और आपका रिजल्ट का आपको वेट है तो जल्द आने वाला है। कौन कौन से राज्य का रिजल्ट आपको चाहिए तो मैं बता दूंगा कि आपको डिटेल्स में जानकारी दे दूंगा कि उस राज्य का रिजल्ट कब आ रहा है। टच में रहिए, सारी जानकारी अपडेट मिलेगी अभिषेक क्लासेस पर। इस ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस भर्ती के बारे में सारी अफवाहें जो फैला रखी है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, उनका यहाँ पर पर्दाफाश करता रहूँगा। स्क्रीनशॉट आप अवश्य ले लीजिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी है। कमेंट्स कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।